और ये कहानी कोहिस्तान वीडियो केस के नाम से मशहूर है। तो इसी कोहिस्तान में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली के तमाम लोग पढ़ाई लिखाई और अपना बाकी काम धंधा करते थे। उनमें से एक था अफजल कोहिस्तान। अफजल कुल 8 भाई थे और अफजल का अपना टेलरिंग शॉप था, शहद का कारोबार था और खाली वक्त में वो कानून की पढ़ाई किया करता था। तो बाकी अफजल और अफजल के भाई वहीं रहते थे। इसी दौरान में अफजल के 2 भाई अफजल के साथ रहा करते थे और अफजल की बीवी भी। तो ये अपने जो पुश्तैनी जो गांव था वहाँ से थोड़ी दूर कारोबार के सिलसिले में, मतलब कोहिस्तान से अलग गदार एक जगह है, गदार से दूर रहा करता था। 2010 में अफजल के 2 भाई, उनके एक जानने वाले के यहाँ शादी थी तो वो वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं। इनमें से एक का नाम था यासिर और एक का नाम था गुल नज़र। ये दोनों अफजल के भाई थे। अब ये पहुंचते हैं, 2010 की बात है, मई जून का महीना है। वहाँ जब जाते हैं तो गांव में एक शादी थी। उस शादी में तमाम लोग खुश थे और उसी शादी में एक वीडियो शूट हो रहा था। शूट करने वालों में अफजल का एक भाई था और दूसरा भाई उस वीडियो में कैद हुआ, वो बाकायदा डांस कर रहा था। और उसी वीडियो में 5 और लड़कियां थीं, लेकिन इनमें से 4 का चेहरा दिखाई दे रहा था, 5वीं लड़की का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। और वो 5 तालियां बजा रही थीं, गा रही थीं। तो वीडियो के अंदर 4 लड़कियों का चेहरा, 5वीं लड़की का चेहरा नहीं, लेकिन वो भी फ्रेम में थी। और साथ में अफजल का एक भाई उसमें नाचता हुआ और फिर अफजल का दूसरा भाई वीडियो शूट करता हुआ, क्योंकि बीच में भाई ने भी कुछ शूट किया था। तो ये सारे वीडियो बना 2010 में एक शादी समारोह का, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयशा ने अभी हाल में पाकिस्तान में मेरा दिल ये पुकारे पर जो डांस किया था, तो वैसे ही था एकदम लगभग। गाने अलग थे उनके अपने, लेकिन सब कुछ वैसे ही था। 2010 में ये वीडियो शूट हुआ, शादी वादी हो गई, सब कुछ ठीक। लेकिन 2012 में मई का महीना आया, 2 साल हो चुके थे शादी को। अचानक इस वीडियो को कुछ लोगों ने ऑनलाइन इंटरनेट पर लीक कर दिया। अब जब लीक किया तो इसी खैबर पख्तूनख्वा के इस इलाके में यानी कोहिस्तान में भी वहाँ के लोकल लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब उसमें देखा कि उनके अपने इलाके की अपनी कबीलाई, अलग अलग वहाँ पे कबीले के लोग हैं और सारे कबीले के अपने अपने रूल्स हैं। तो जब उन्होंने देखा कि एक शादी में 4 लड़कियाँ ताली बजा रही हैं, गा रही हैं और 2 लड़के हैं, एक वीडियो शूट कर रहा है, एक नाच रहा है, एक 5वीं लड़की भी है। अब 5 की शिनाख्त हो गई। जब उन्होंने देखा तो ये बात फैली और इसके बाद हम 5 लड़कियों की जो शिनाख्त हुई, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन थी, उनमें से एक का नाम था बाजीगा, दूसरी का नाम था शीरीन जान, तीसरी का नाम बेगम जान, चौथी कामीना और 5वीं लड़की का नाम शाहीन थी, जिसका चेहरा वीडियो में नहीं था लेकिन शाहीन उसमें थी कैद। ये 5 लड़कियां उस वीडियो में गा रही हैं और तालियां बजा रही हैं और एक लड़का वीडियो बना रहा है, दूसरा लड़का नाच रहा है। अब जब इन 5 की शिनाख्त हो गई तो वहाँ ये हुआ कि इस कबीले के रूल और रीति रिवाज के ख़िलाफ़ है कि लड़कियाँ नाचें, लड़के वहाँ मौजूद हों और ऊपर से वीडियो बनाएं और वीडियो में वो कैद हो। अब कबीले के अलग अलग जो लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें होती थी, उसका फ़ैसला किया जाता था जैसे अपने यहाँ, मैंने ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अपने यहाँ पंचायत होता है। तो वहाँ जो पंचायत है उसका वहाँ पे नाम जिरगा है। जिरगा मतलब उस कबीले के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो सम्मानीय लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो बैठते हैं 8, 10, 15, 20 और किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में वो बैठकर तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुनाते हैं। तो अब इसमें इशू ये था कि जो शादी थी वो शादी किसी और कबीले की थी लड़की की, और ये लड़कियां जो वहाँ मौजूद थी वो उनकी दोस्त थी, और ये जो लड़का था ये उन लड़कियों के ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था, मतलब कबीले का। अब जब जिरगा बैठी कि ये तो गलत है, इस्लाम के रूल के भी ख़िलाफ़ है कि लड़कियाँ ताली बजा रही हैं, गा रही हैं और वीडियो में कैद हो रही हैं, तो अब जिरगा बैठा। जिरगा बैठने के बाद ये तय हुआ कि इस वीडियो में जो 5 लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं उन 5 लड़कियों के उनकी अपनी फैमिली, मतलब उनके अपने बाप और भाई कत्ल कर दें, और जो लड़के हैं दोनों वीडियो में उन्हें भी मार दिया जाए। अब जिरगा का ये फैसला था, फैसले को आप टाल नहीं सकते, ये फैसला हो चुका गुपचुप तरीके से। अब इसके बाद ये 2012 की बात है जब लीक हो गई थी सब कुछ। तो मई में ये फैसला आया जिरगा का लीक होने के फ़ौरन के बाद। जून 1 महीना भी नहीं बीता कि पूरे इलाके में खबर फैल गई कि उन 5 लड़कियों को मार दिया गया है। अच्छा, जो 2 लड़के थे वो शादी के बाद फिर अपने भाई अफजल के पास पहुंच गए थे गदार, तो वहाँ थे। बाकी परिवार जो है उनका वहीं रह रहा था अपने गांव में, लेकिन उनका इस शादी और वीडियो से कोई कनेक्शन नहीं था।
अब ये सब कुछ जब हो गया, जून 2012, 1 महीने बीत गए, अफजल को अचानक पता चला कि एक वीडियो जिसमें उसके भाई ने शूट किया था और एक भाई उसका उसमें डांस कर रहा था और 5 लड़कियां थीं, उन 5 को मार दिया गया जिरगा के हुक्म के साथ। ये बात अफजल को बहुत बुरी लगी। कानून की पढ़ाई कर रहा था, उसने जाकर लोकल वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि ऐसे से हुआ। लेकिन अब चूंकि वहाँ पुलिस और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सिर्फ नाम को, असली चलता है कबीलों का अपना अपना जो नियम है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, उसने कहा ठीक है हम जांच करते हैं। उसका पुलिस ने थोड़ी देर के बाद आकर कहा कि ये सब बकवास है, 5 लड़कियां जिंदा हैं और ठीक है। लेकिन अफजल को खबर मिल चुकी थी कि 5 लड़कियां मर चुकी हैं। उसे ये भी पता था कि उन 5 लड़कियों को बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया और उनके अपने बाप और भाइयों ने ही मारा और फिर लाश ले जाकर कहीं फेंक दी। अफजल को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मिली नहीं, हर तरफ वो भागता रहा, कोई काम नहीं आया। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है, बड़े शहर आता है और अब अखबारों के चक्कर काटता हुआ टीवी चैनल के, और बताता है कैसे ऐसे ऑनर किलिंग के नाम पर 5 लड़कियों को मार दिया गया। जून 2012 में नेशनल मीडिया में पहली बार ये खबर छपती है पाकिस्तान में। अब 5 लड़कियों इस तरह से मारा गया और एक वीडियो वायरल। तब तक ये वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने देखा, बड़े शहरों में देखा, कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा, लाहौर में देखा। तो ये हुआ कि हाँ भाई ये तो है। अब कोशिश रंग लाई मीडिया के जरिए। जो अफजल है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। पहले लोअर कोर्ट में गया, इधर उधर कुछ हुआ नहीं, मीडिया में भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी, चूंकि ऑनर किलिंग का मामला इशू आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर उसमें कुछ महिलाओं को भी शामिल किया और कहा कि आप लोग पख्तूनख्वा कोहिस्तान जाएं और वहाँ जाकर पता करें कि ये जो 5 लड़कियाँ वीडियो में ये सचमुच क्या मार दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनी। उस कमेटी में तमाम लोग थे, वो पहुँचते हैं वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद वो जो कबीले के लोग थे 5 लड़कियों को उनके सामने पेश करते हैं। 5 लड़कियाँ आती हैं, अपना अपना नाम बताती हैं कि मैं बाजीगा हूँ, मैं शीरी हूँ, मैं बेगम जान हूँ, मैं अमीना हूँ और मैं शाहीन हूँ। कमेटी उन सबको देखती है, जिंदा है। कमेटी लौट कर आती है और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे देती है। लेकिन उस कमेटी में एक और मेंबर थी, एक महिला थी, और वो महिला एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। उन्हें उन लड़कियों को देखकर शक हुआ। उनका कहना था कि जो वीडियो में लड़कियां हैं 2010 में शूट हुआ था और इसके बाद ये जो कमेटी पहुंची है ये 2012 में पहुंची है, तो उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है। वीडियो में लड़कियां बड़ी दिखाई दे रही हैं, इनके सामने जो पेश किया गया वो छोटी दिखाई दे रही हैं। तो उसने अपनी बाकी कमेटी के राय से अलग राय दी कि मुझे कुछ डाउट है कि फेक लड़कियों को कमेटी के सामने पेश किया गया, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी लड़कियाँ जिंदा हैं, इसलिए केस का कोई मतलब बनता नहीं है और केस डिसमिस हो गया। अब जब केस डिसमिस हो गया तो अफजल फिर परेशान हो उठा कि क्या करें। अब इसके बाद अफजल ने फिर इधर उधर कोशिश करनी शुरू की, मीडिया को बताना शुरू किया, लेकिन किसी ने कुछ माना नहीं। तब तक अब 2013 की तारीख आ गई। 2013 में कुछ वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन थे वो पब्लिकली अनाउंस कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी जिरगा या फिर कबीले के नियम और उसूल के खिलाफ जाएगा उसका हश्र वही होगा। और 1-2 लीडर ने तो, बल्कि वहाँ के एक लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर ने बाकायदा पब्लिकली ऐलान कर दिया कि इस वीडियो में जो लीक हुआ था, कोहिस्तान वीडियो, उसमें मौजूद और दिखने वाली हर लड़की को मार दिया गया। अब एक पब्लिक सर्वेंट, एक नेता, एक चुना हुआ मेंबर पब्लिकली ये कह रहा है और ये रिकॉर्ड हो गया। जब ये मिला तो इस रिकॉर्डिंग के साथ अफजल दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उसने कहा कि देखिए अब खुद वहाँ के चुने हुए जो मेंबर है वो कह रहे हैं कि वो मारे जा चुके हैं 5 लड़कियाँ, तो इसलिए इस केस को रीओपन किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सारे वीडियो देखे, तमाम चीज़ें देखी, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है हम रीओपन करते हैं। जैसे रीओपन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, एक दूसरा हादसा होता है। अफजल का जो गांव था, उस गांव में उसके 3 भाई वहीं रह रहे थे। अफजल किसी और नौकरी के सिलसिले में बाहर था, लेकिन इसके जो गांव में बाकी परिवार जहां रहता था ओरिजिनल, वो वहां पर उन तीनों, उसके 3 भाई थे। 2013 जनवरी में उन तीनों भाई को गोली मारकर मार दिया गया और अफजल के उस घर को आग लगा दी गई। ये नतीजा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कहा कि ये केस रीओपन हो। इससे वहाँ की जिरगा और उस कम्युनिटी के लोग भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये हमारी इस बिरादरी को बदनाम कर रहा है। एक तो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें लड़कियां दिख रही हैं गाते हुए, तालियां बजाते हुए, ये कहीं से हमें मंजूर नहीं है। तो उसका बदला उन्होंने अफजल के 3 भाइयों से लिया। इधर जो अफजल के बाकी 2 भाई थे वो उन्हें उस गांव के लोगों ने पनाह दे दी जो उसकी एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे और जो लड़की की भी बिरादरी सेम थी कबीले के हिसाब से।
तो 8 फरवरी को ये ऐलान किया था एक मेंबर ने, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि रीओपन करते हैं, लेकिन उसी दौरान में इन 3 भाइयों का कत्ल कर दिया गया। अब जब ये खबर आई तो इसके बाद ये हुआ कि नहीं, मामले में कुछ तो सच्चाई है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस 3 कत्ल की खबर मीडिया के जरिए मिली और कत्ल के तारों से वीडियो से जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कमेटी बनाई, और अब ये था कि पिछली बार लड़कियां गलत दिखाई गई हैं, तो इस बार इस बात का ध्यान रखा जाए। अब इस बार फिर से एक कमेटी पहुंचती है उसी कबीले के इलाके में, और इस बार भी वो लेडी शामिल थी। उनका नाम है डॉक्टर फरजाना बारी, जो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। और पिछली बार भी जब वो गई थी तब उन्होंने शक जताया था कि ये असली लड़कियां नहीं हैं, और अब वही बात सच निकल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कमेटी बनाई, और दोबारा कमेटी बनाने के बाद नवंबर 2016 की तारीख अब आ गई थी। एक कमेटी फिर पहुंचती है गांव, वहां कहा जाता है कि 5 लड़कियों को पेश किया जाए। 5 लड़कियां पेश होती हैं। इस बार कमेटी उनकी तस्वीर भी खींचती है। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट रीओपन केस करता है तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कहता है कि 5 लड़कियों को कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि सिंपल फैसला हो जाएगा कि ये लड़कियां जिंदा हैं या मर चुकी हैं। लेकिन डिफेंस के लॉयर ने यह कहा कि उन 5 लड़कियों को उनके इलाके से निकाल कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना इस्लामाबाद में ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि वो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं वो वहाँ की लड़कियाँ खुले में इस तरीके से मर्दों के सामने पेश नहीं हो सकती। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, और वो इलाका वैसे ही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी मजबूरी समझी, उन्होंने कहा ठीक है वो लड़कियाँ नहीं आएंगी, कमेटी दोबारा जाएगी। अब कमेटी के मेंबर दोबारा पहुँचते हैं, डॉक्टर फरजाना बारी भी उसमें मौजूद है। एक एक कर तमाम लड़कियों को पेश किया जाता है, और उन लड़कियों के पेशी के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी ली जाती हैं, और हर लड़की वही अपना नाम बताती है जो 2010 के वीडियो में मौजूद थी। अब पिक्चर के साथ वो लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देनी है, लेकिन डॉक्टर फरजाना बारी को फिर लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा, तो एक काम करती हैं। राइटर के एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में बेस्ड, फरजाना बारी उससे मिलती हैं और कहती हैं कि ये वीडियो है 2010 का वायरल वीडियो, जिसमें ये लड़कियाँ ताली बजा रही हैं और गा रही हैं, और ये तस्वीर है 2016 का जो कमेटी के साथ हमने खींची। आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं किसी टेक्निक से, नई टेक्नोलॉजी से, कि 5 वही लड़कियां हैं जो वीडियो में हैं। राइटर का वो जर्नलिस्ट वो फोटो और वो वीडियो एक ब्रिटिश इंडिपेंडेंट एजेंसी है वहाँ भेज देती है, और कहती है कि उसका नाम था बैरियर्स, डिजिटल बैरियर्स, लंदन भेजती है। और वहाँ अब उन तस्वीरों को और उस वीडियो में लड़कियों का चेहरा, दोनों का मिलान, कि 2010 में जो वीडियो में लड़कियां नज़र आ रही हैं और 2016 की जो तस्वीर में लड़कियां नज़र आ रही है, इनमें कितनी समानता है। उस ब्रिटिश इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उस फोटो को डेवलप किया, उसके नई टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो और फोटोग्राफ्स दोनों को मैच किया। उनकी रिपोर्ट आई कि वीडियो में दिख रही लड़कियाँ और ये जो फोटो आपने खींची 5 लड़कियों की अभी कमेटी के साथ जाकर, ये दोनों अलग अलग हैं। ये वो लड़कियाँ नहीं हैं जो उस वीडियो में थी जो वायरल हुआ। अब उसकी पूरी रिपोर्ट डॉक्टर फरजाना बारी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने दोनों तस्वीरें और वीडियो को देखा ध्यान से, और फिर उन्होंने कहा कि जब 2010 में ये वीडियो शूट हुआ था, 2012 में फिर लीक हुआ, तो उस वक्त उन्होंने एक अमीना जो इन 5 लड़कियों में शामिल थी उसके बारे में कहा कि अभी जो तस्वीर दिख रही है उसके हिसाब से तब 2010 में अमीना की उम्र 8 से 10 साल रही होगी, जो अभी की फोटो है 2016 की, और उसी तरीके से बाकी लड़कियों की उम्र भी 8, 10 या 12 साल के दरमियान रही होगी। लेकिन जो वीडियो में 5 लड़कियां दिखाई दे रही हैं उनमें से बल्कि 4 का चेहरा साफ है, 1 का नहीं है। वो चारों लड़कियां वीडियो में देखकर साफ साफ पता चलता है कि इनकी उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी 2010 में। यानी अगर 2016 की बात करें तो उसमें 6 साल और जोड़ दीजिए तो 26 से 28 साल अब उनकी उम्र होगी। लेकिन कमेटी के सामने जो लड़कियां पेश की गई 5, उनकी जो तस्वीरें थी वो सब 14 से 16 साल के अब उस वक्त 2016 में नज़र आ रही थी। और उस एजेंसी राइटर के ज़रिए जो उन्होंने किया था उससे भी पता चल गया कि ये वीडियो और ये अलग अलग है। अफजल को लगा कि अब जीत हासिल है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जांच किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोहिस्तान पुलिस ने आखिरकार 2018 में मुकदमा दर्ज किया 5 लड़कियों के कत्ल का। 3 भाइयों के अफजल के कत्ल का मुकदमा किसी और पुलिस स्टेशन में पहले दर्ज हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोहिस्तान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने, पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें यह कहा कि शीरीन जान, बेगम जान और बाजिगा, इन तीनों के बारे में अब कंफर्म है कि इन तीनों का कत्ल हो चुका है। लेकिन जो बाकी 2 लड़कियां हैं, अमीना और एक और, वो जिंदा है। ये लोकल पुलिस ने अपनी जांच में कहा।
लेकिन उनके जिंदा होने का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। बट यह है कि 3 मारी जा चुकी हैं और 2012 में जैसे ये लीक हुआ उसी के 15 दिन के अंदर अंदर इनका कत्ल हो गया था। इसके बाद इन तीनों लड़कियों के 2 के फादर और 1 के भाई, उसका चूंकि फादर था नहीं, इनको गिरफ्तार किया गया। 5 और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया। फादर और भाई ने एक्सेप्ट किया और बड़े गर्व से एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस वक्त ये था कि ऑनर किलिंग और ये सारी चीज़ें, तो उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया, तो उन्होंने माना कि हाँ हमने मार डाला। इसके बाद फिर मुकदमा चला। भाई जो पिता थे दोनों, इनको मौत की सज़ा और भाई को उम्र कैद की सज़ा दी गई। बाकी 5 लोगों को जो पकड़ा था उनको बरी कर दिया गया। इसके अलावा एक दूसरे पुलिस स्टेशन और दूसरे कोर्ट में अफजल के 3 भाई को जब मारा गया, कत्ल किया गया, उसका उनका घर जला दिया गया। उसमें से 1 को फांसी की सज़ा हुई और बाकी लोगों को, 5 लोग और थे उनमें, उनको 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरीके से अफजल अपनी एक लड़ाई जीत चुका। अकेला वो शख्स था जो 2012 से इस मुहिम में जुटा हुआ था। तो करीब 6 से 7 साल तक एक लंबी लड़ाई अफजल ने लड़ी, अफजल कोहिस्तान ने लड़ी। लेकिन इसका नतीजा फिर यह हुआ कि अब इस लड़ाई को लड़ने के बाद वो अपने आबाई वतन यानी अपने गांव, अपने उस इलाके में जा नहीं सकता था, क्योंकि तमाम कबीले के लोग उसके खिलाफ हो चुके थे कि इसने कबीले की मान मर्यादा को तोड़ा है। इसलिए वो अब दरबदर हो गया। कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ और लोगों ने मदद की और वो इधर से उधर भटकता रहा। फिर वो एबटाबाद पहुंच गया, वही एबटाबाद जहाँ ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। अमेरिकी जो कमांडोज थे, सील, उन्होंने मारा था, नेवी सील। तो वो एबटाबाद में रह रहा था अपने एक और भाई और भतीजे के साथ। 6 मार्च 2019, 6 मार्च 2019 एबटाबाद में उसका पता चल गया और वही उसके कबीले के लोग, जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी वो 5 लड़कियां, वो लोग उसका लगातार पीछा कर रहे थे। 6 मार्च 2019 को उन्हें मौका मिला और वो जब अपने घर की तरफ गुजर रहा था एबटाबाद में, सरेआम उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया और अफजल की मौत हो गई। तो एक केस जिसको वो एक कबीले से उठाकर पाकिस्तान के शहर शहर, घर घर तक पहुंचाया, कानूनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सज़ा दिलाई, उन 5 लड़कियों का सच ज़माने के सामने लाया, ऑनर किलिंग की कहानी सामने लाई। लेकिन आखिर में इस सच को सच साबित करने का अंजाम ये हुआ कि खुद अफजल को भी मार दिया गया। आज भी ये पाकिस्तान में कहानी ऑनर किलिंग, या फिर ये कहें कि जो अफजल की एक लड़ाई है, और कोहिस्तान वीडियो केस के नाम से जाना जाता है। तो मुझे यही याद आया कि जब इस कहानी को शुरू कर रहे हैं कि वक्त कैसे बदलता है, या फिर जगह और बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं। बहुत तेज़ी से हम लोग बेशक तरक्की करें, लेकिन एक ही देश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी पुरानी रस्में, रिवायत, रिवाज उसी तरीके से मानी जाती हैं। और उसकी मिसाल हमारे यहाँ भी है। बहुत सारी ऐसी ऑनर किलिंग की जब तब खबर आती रहती है। पंचायत और खाप पंचायत के फैसले हम सब जानते हैं। तो उसी पाकिस्तान में एक आयशा जो रातों रात स्टार बन जाती है, और उसी पाकिस्तान के एक हिस्से में 5 ऐसी मासूम लड़कियाँ जो सिर्फ ताली बजा रही थी और गाने गा रही थी, उन्हें मार दिया जाता है। तो ये थी कहानी।